हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषिकेश है। आज मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट के पहले क्या करना होता है, हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है, कितना टाइम लगेगा और सर्जरी के बाद में कैसे आपको सब चीज़ें फॉलो करनी है, क्या फॉलो करना है, कैसे ख्याल रखना है, इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप आता है कि ब्लड रिपोर्ट्स। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के 1 वीक पहले आपको हेयर ट्रांसप्लांट के ब्लड रिपोर्ट्स करा लेनी चाहिए और क्लिनिक ने ये प्रोटोकॉल रखना ही चाहिए कि विदाउट ब्लड टेस्ट आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही नहीं है, क्योंकि कौन से पेशेंट को क्या बीमारी हो सकती है ये आपको नहीं पता। वही इंस्ट्रूमेंट दूसरे पे यूज ना हो और वो बीमारी उनमें ना फैले, ये प्रोटोकॉल आपको ध्यान में रखना ही है। एक हफ्ता पहले आप अगर ब्लड टेस्ट करोगे तो डॉक्टर को भी टाइम मिल जाता है सब रिव्यू करने के लिए, और आपको कौन सी दवाई देनी है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, इसके बारे में डॉक्टर को भी पता चल जाता है। सेकेंड स्टेप है टेस्ट डोज। सर्जरी के एक दिन पहले हमारे क्लिनिक में हम लोग टेस्ट डोज करा के लेते हैं। टेस्ट डोज क्या होता है? टेस्ट डोज मतलब एनेस्थेसिया हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गए, इनके स्मॉल डोसेस आपको दिए जाते हैं ताकि कोई रिएक्शन अगर होता है तो आपको एक दिन पहले ही समझ जाता है, तो डॉक्टर अकॉर्डिंगली आपको दवाई दे देते हैं। ये एक दिन पहले पता होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके चेंजेस होते हैं, बॉडी पे रिएक्शन होते हैं, वो कभी कभी 7 से 8 घंटे बाद दिखाई देते हैं। तो जल्दी से जल्दी वो पहले दिन पता चल जाए, ये प्रोटोकॉल में होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर सर्जरी के दिन विदाउट टेस्ट डोज आप चले गए और उसका कुछ रिएक्शन हो गया तो बाद में बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए टेस्ट डोज सर्जरी के एक दिन पहले होना बहुत ज़रूरी है। अब आता है बिग डे, सर्जरी का दिन। हो सकता है आपकी सर्जरी 1 डे की हो या 2 डे की हो, डिपेंडिंग हाउ मेनी ग्राफ्ट यू रिक्वायर्ड। 3000 तक ग्राफ्ट होगी तो हम लोग एक दिन में वो सर्जरी खत्म कर देते हैं। अगर 4000 ग्राफ्ट हो या 5000 ग्राफ्ट हो तो 2 दिन सर्जरी चल सकती है। 2 दिन सर्जरी मतलब कंटिन्यूस नहीं होती। सर्जरी सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है और शाम को 6 या 7 बजे तक चल सकती है। ऑब्वियसली थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, पर जितना स्लो होगा उतना बेहतर होगा। 1 डे की सर्जरी 3000 ग्राफ्ट एक दिन में खत्म हो जाती है। 2 डेज अगर 4000 5000 ग्राफ्ट है, सेकेंड डे आपको वापस आना है। वापस सुबह 8 बजे सर्जरी स्टार्ट होगी। हो सकता है आफ्टरनून तक या इवनिंग तक सेकेंड डे में सर्जरी खत्म हो जाती है। थोड़ी दिक्कत आ सकती है, जैसे कि बैक स्टिफनेस आ सकता है, नेक दुख सकती है, कंटिन्यूस सोते रहने से बोरिंग हो सकता है, बट दिस इज नॉर्मल। नेक्स्ट स्टेप है स्प्रे करना। अभी ग्राफ्ट तो लगा दिए, बराबर बाल लगा दिए, अभी इसके आगे क्या? अभी इन रूट्स के लिए नए वेन्स नहीं बने, उसको ब्लड फ्लो अभी तक नहीं बना है, तो उसे हमें गीला रखना है, वेट रखना है। उसके लिए क्या करते हैं, सलाइन स्प्रे होता है, वो हमें कंटिन्यूस मारते रहना होता है। कितना टाइम मारना है? एवरी 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स के गैप में हमें सलाइन स्प्रे मारना है। जैसे ही आपको लगे कि ये सूख रहा है, सूखने लगा है, तो कंटिन्यूस सलाइन स्प्रे मारते रहना है। पूरा दिन में आप जागे हो तब हाफ एन आवर में आपको सलाइन स्प्रे मारते रहना है। रात को सोने के बाद एक एक घंटे में उठ के आपको सलाइन स्प्रे मारना है। आई नो थोड़ा हेक्टिक है, पर जितना अच्छा ख्याल रखोगे उतना लंबे तक बाल रह सकते हैं। अगर वेट रहेंगे बाल तो ग्राफ्ट आपके डेड नहीं होंगे, ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। समझो आज आपका सर्जरी हो गया, अभी एक पट्टी बांधी जाती है, जो डोनर एरिया जहाँ से ग्राफ्ट निकले है वहाँ पे पट्टी रहती है, वो हमें थर्ड डे पे निकालनी होती है, रिमूव करनी होती है। और ऐसे ही रिमूव नहीं करनी होती, आप क्लिनिक भी आ सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, पर कुछ प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। आपने समझो ये पट्टी निकाल दी, ड्रेसिंग रिमूव कर दी, वो निकाला, उसके बाद बिटाडीन सॉल्यूशन से आपको ऊपर से नीचे ऐसे क्लीन करना है। ध्यान रहे प्रॉपर क्लीन हो, उसके ऊपर एक क्रीम लगाई जाती है। ये चीज़ दिन में आपको 2 बार करनी होती है, एक मॉर्निंग में और एक शाम को। डे 7 से डे 15 तक आपका दिन में 2 बार हेड वॉश होता है। मॉर्निंग में जिलेट फोम लगा के आपको हेड वॉश करना होता है और शाम को बेबी शैम्पू यूज करके हेड वॉश करना होता है। भी जब भी आप जिलेट फोम लगाओगे आपको लगाना है, थोड़ा सा फिंगर से नाम के लिए थोड़ा सा मूव करना है। उससे क्या होता है, जो डेड ब्लड होता है आपके स्किन के कुछ पीसेस वहीं पे होते हैं ग्राफ्ट के साथ, जो कड़क हो जाते हैं, सूख जाते हैं, वो रिमूव करने में मदद होगा और फिर आपका एक नॉर्मल लुक दिखने चालू हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से स्प्रे किया है तो आपके वो जल्दी से रिमूव हो जाएंगे। डे 15 के बाद आपका हेड वॉश सिर्फ एक ही बार होगा, शाम को या मॉर्निंग में बेबी शैम्पू से हेड वॉश होगा। 15 डे के बाद आपकी मेडिसिन स्टार्ट हो गई, जैसे कि मल्टीविटामिन टैबलेट, फिनिस्टेरेड टैबलेट आपको दिन में लेना है, और उसके साथ मिनोक्सिडिल ऑयल 5% और 10% दिन में 2 बार लगाना है, मॉर्निंग में
और एक रात को सोने के टाइम। ये कंटिन्यूस आपको 6 to 8 मंथ्स करना है और उसके बाद धीरे धीरे करके आपको ये स्टॉप करना है। मिनॉक्सिडिल जो है वो आप लाइफ टाइम लगा सकते हैं, कंपलसरी तो नहीं है, पर जितना टाइम लगाएंगे उतना अच्छा हेल्प हो जाता है। अराउंड 12 डेज या 15 डेज के बाद आपका शेडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। अभी शेडिंग फेज क्या होता है? शेडिंग फेज में आपकी जो लगाए हुए बाल है वो ऊपर से गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके रूट्स स्किन पकड़ लेता है, सिर्फ ऊपर के जो बाल है वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। ये प्रोसेस 2 to 3 मंथ्स या 4 मंथ्स तक चल सकता है। जो बाल है वो आएंगे जाएंगे, उसके बाद 3rd मंथ के बाद या 4th मंथ के बाद वहां से एक थिक हेयर आना, रीग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर वो आपका फाइनल रिजल्ट की तरफ आपका बढ़ा हुआ होगा। फाइनल रिजल्ट कब आएगा ये तो बता नहीं सकते, पर अराउंड 5th मंथ के बाद आपको रिजल्ट अच्छा दिखना, एक प्रेजेंटेबल लुक दिखना 5th मंथ तक आ जाता है। अच्छा रिजल्ट या फुल रिजल्ट आने में 7 to 8 मंथ्स या कभी कभी 1 ईयर भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, उसका बॉडी उसे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है इसके ऊपर रहता है। आपका हेयर ट्रांसप्लांट ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आपका बाल एरिया हुआ था, उधर हमने डोनर एरिया से बाल उठाया, आगे प्लांट किया है, इतना ही किया है। ये बाल भी जा सकते हैं अगर आपने बराबर ख्याल नहीं रखा। स्ट्रेस लेवल, स्लीप, आपका डाइट हो गया, आप कौन से पानी से वॉश कर रहे हैं, कितने धूल में काम कर रहे हो, घर पे आके वॉश कैसे कर रहे हैं, उसी के साथ एक्सरसाइज कैसे कर रहे हैं, आपकी क्या गंदी आदतें हैं जैसे अल्कोहल, सिगरेट, ये आप ज़्यादा तो नहीं ले रहे, इसके ऊपर आपका पूरा रिजल्ट डिपेंड करता है। हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कितने साल रह सकता है? जैसे मैंने आपको बोला, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है जिसको आप परमानेंट कर सकते हैं आपके केयर के रूटीन के ऊपर। पर नॉर्मली पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर बोलते हैं अराउंड 15 ईयर्स तक एवरेज ये रह सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर ख्याल रखा तो लाइफ टाइम भी रह सकते हैं।